हेलो सिक्स क्लास। आज हम यहाँ हिंदी विषय में पाठ 1 इतने ऊंचे उठो के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। इस पाठ में प्रगति के मूल मंत्र को समझाते हुए बताया गया है कि सभी प्रकार के अवगुण जैसे भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि को त्याग कर अच्छे गुणों जैसे समता, भाईचारा, परोपकार आदि को अपनाकर प्रगति के मार्ग को पाया जा सकता है। उत्तम समाज के निर्माण के लिए यह सब आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। उपयुक्त पाठ में प्रगति के मूल मंत्र को बताते हुए कवि कहते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को आकाश जितना ऊंचा उठाकर संपूर्ण सृष्टि को समानता से देखना चाहिए, अर्थात संपूर्ण धरती को समान भाव से सींचते हुए समानता के भाव से देखना चाहिए। जाति भेद की, धर्मवेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि कहते हैं कि इस धरती को समानता के भाव से सींचते हुए हमें धर्म, जाति, काले गोरे आदि के भेद से पूरी ईर्ष्या में जलते इस जग को मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा के समान शीतलता प्रदान करनी चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। कवि कहते हैं कि प्रगति की इस राह में युवाओं को अपना पूर्ण सहयोग देते हुए वर्तमान की विषमताओं को व बुराइयों को दूर कर नए समाज का निर्माण करना चाहिए। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लोगों में नई सोच का निर्माण करना चाहिए और नई भाषा को निर्माण करना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम मौलिकता का पालन करेंगे। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही गोतक है। अतीत अर्थात बीते हुए समय से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो हमारी उन्नति में सहायक हो। पुरानी परंपरा और रूढ़ियां हमें प्रगति के स्थान पर विनाश की ओर ले जाएगा। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अतः हमें पुराने बंधनों को तोड़कर नए चिंतन को अपनाते हुए इसे गतिशील रखना चाहिए, और यही जीवन का सत्य है। धारा के इस प्रवाह में हमें बचने के लिए उसके अनुरूप बहना पड़ता है, उसके विरुद्ध नहीं। उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें अपनाते हुए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। यदि हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और इस धरती पर स्वर्ग स्थापित करना चाहते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि भी हमारे साथ में सहायता करने लग जाती है। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। अगर हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सूरज, चांद, चांदनी, तारे सदा हमारे साथ देते हैं। सब है प्रतिपल साथ हमारे, यह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसी प्रकार हम अपने प्रयासों से कुरूप को रूपवान बनाकर सभी को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। हम स्वयं को भी सुंदरता की प्रतिमूर्ति बनाकर आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है।